हमारे जब सांसद भवन में बैठेंगे, अंगूर को लीची या लीची को अंगूर बोलेंगे, तो हमारा देश के नेता हमारे देश के प्रति 100% है जो कुछ न कुछ गलत करेंगे। हमारे भारत का नेता एक शिक्षा को नहीं कम से कम टैक्स फ्री कर सकता है तो वो जीवन में क्या कर सकता है। तो जय हिंद दोस्तों अभी मैं जिस शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ वो बहादुर सर है और ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है और जहाँ पे बैठा हुआ वो चंद्रशेखर आजाद चौक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ बहादुर सर, सबसे पहले आप आजाद भारत न्यूज में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि देशद्रोही और देशद्रोही कोई नेता के बारे में बोल रहे थे, तो देशद्रोही कौन से नेता को बोल रहे हैं और किस तौर पे बोल रहे हैं, हम खासकर ये आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो कारण क्या है कि आप देशद्रोही किसी को आप बना रहे हैं, कोई नेता को अभी जो सेवक है। देखिए, ये मेरा देश है तो मेरा फर्ज है, जो मेरे देश के साथ गलत करेगा तो मैं उसको 100% देशद्रोही कहूंगा, बेहिचक। मेरा भी अधिकार है, अगर मेरे देश के साथ कोई गलत कर रहा है तो ये मेरा राइट बनता है जो मैं उसको देशद्रोही कह सकते हैं। सबसे पहला तो मेरा ये प्लस पॉइंट था, जो देश के साथ धंधा करता है उसे देशद्रोही कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ विधायक सांसद पढ़े लिखे नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोला बहुत सारा चीज बोला, लेकिन उससे भी मैं अभी साबित करना चाह रहा हूं, जो पाकिस्तान से कोई आदमी, पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी हमारे देश में आएगा तो आपको डायरेक्ट मार दिया जाएगा। बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट मरना चाह रहे हैं या इनडायरेक्ट मरना चाह रहे हैं, यानी कि तरफ के मरना चाहते हैं या डायरेक्ट मरना चाह रहे हैं, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले बात तो हम तो मरना ही नहीं चाह रहे हैं भाई। देखिए, इस धरती पे कोई भी इंसान आया है तो आज नहीं कल मरना ही है। 100 वर्ष में मरे या 200 वर्ष में मरना है, कोई आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर रहा है, तो आपको भी मरना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट मरेंगे या तरफ के मरना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए डायरेक्ट मार दीजिए, बताइए, डायरेक्ट मार दीजिए। चलिए, डायरेक्ट मरने का ये कारण है जो पाकिस्तान से आतंकवादी अगर हमारे देश में एंट्री करते हैं तो डायरेक्ट 1 के 56 लेके उड़ा देंगे, तो आप डायरेक्ट मर गए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे जैसे नेता है, और हमने पहले भी बोला LLP को टिकट मिलता है, जैसे पढ़ा लिखा विधायक सांसद नहीं है। अच्छा। तो हमारे जब सांसद भवन में बैठेंगे, अंगूर को लीची या लीची को अंगूर बोलेंगे, तो हमारा देश के नेता हमारे देश के प्रति 100% है जो कुछ न कुछ गलत करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए जो हमारे देश में देश हित के लिए हो, हम वो सख्त कदम उठाएंगे। तो हमारा देश के नेता वैसा कोई नहीं है। तो आपको क्या होगा, जो हमारे देश के कोई भी पब्लिक अगर अच्छा कुछ काम करेगा तो वहां लीची के अंगूर होगा तो ऑटोमेटिक है जो हमारा देश विकास नहीं होगा। जब देश विकास नहीं होगा तो आप तरफ के मरेंगे। दूसरी चीज ये, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज 5 किलो चावल 1 किलो गेहूं देते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, उनका मकसद ये हुआ जो आप आधा पेट खाइए और खाते खाते जब समय बीतेगा आपको तो न पेट भरेगा और न ही पूरा प्रॉपर तरह से मरेंगे। तो अधमुआ मरते एक दिन आप रास्ता पे आ जाएंगे भीख मांगे। आज भीख मांगने वाला को कोई सरकार को देखे कहीं पूछते। तो आप देशद्रोही इस तौर पे बोलते हैं, और देशद्रोही मतलब केवल चावल आटा और गेहूं देना क्या पाप है, गलत है? इसमें देशद्रोही आपने साबित कर दिया, बोल दिया कि देशद्रोही है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, जो दे रहे हैं तो देना है तो प्रॉपर दीजिए, जो वो सब दिन के लिए रहे, माने भर पेट होना चाहिए, और नहीं तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये तरपा के आधा क्या लालच लगा रहे हैं, क्या आदत लगा रहे हैं ये 5 किलो में, क्या ये? आपका कहने का मतलब है कि लोगों को भर पेट मिले खाना और कुछ काम ना करे। अरे आधा पेट दे रहे हैं, कम से कम खर्चा वर्चा तो दे रहे हैं, बाकी अपना काम करे, अपना मेहनत करे। देखिए, प्रॉपर अगर खाना देंगे ना तो जिसको जो करना होगा वो करेगा ही करेगा। वो देशभक्त के लिए करे, चाहे वो अपना काम के लिए करे, चाहे किसी गांव समाज का सेवा करे, वो पढ़ के विद्वान बने। अगर हमारे पास भी वैसा कुछ मिलेगा, हमारा प्रॉपर भरपेट खाना मिलेगा, तो मैं देश हित के लिए जरूर करूंगा। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए जरूर कुछ करेंगे ही करेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पे भारत में 80% समझ लीजिए कि गरीबी रेखा से नीचे, 80% से ऊपर तो गरीबी रेखा से ऊपर है। वो सभी के पास सब कुछ है। 20% मतलब 10% समझ लीजिए, 10% के पास सब कुछ है। वो लोग कौन सा देश के हित के लिए कर रहे हैं, बताइए हमें, बताइए। कोई भी है देश के लिए कर रहा है तो सबसे पहले तो ये बताना है जो हमारे 80% है अभी गांव समाज में, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, जो अमीर भी है उसको भी चावल आटा 10% है अपना भारत में अमीर, 10% को मिल रहा है सब कुछ, है ना, सुविधा उपलब्ध, पेट भरा हुआ है ना। वो कौन सा देश के लिए कर रहा है बताइए। तो वो लोग जो आप करेंगे,
देखिए तो एक गरीब के जो बच्चा होता है ना, उसके पास जोश जुनून जज्बा और जिज्ञासा भी रहता है जो हम कुछ करें बड़े लोग को जैसे ही उसको अमीर बना दीजिएगा तो अमीर वाला रॉयल्टी आ जाएगा। अमीर हम बना गारंटी कौन लेगा? नहीं नहीं, अमीर हमने कहाँ बना रहे हैं, हमने तो उसको रास्ता दे रहे हैं जो पेट भर खाओ। और देश के लिए अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर एलएलबी होते, हमारे मुख्यमंत्री एलएलबी होते, तो ऐसा जोश जुनून भरते हैं, बच्चे को उत्साह करते जो तुम लोग कुछ ना कुछ करो, तुम लोग को मैं सारा व्यवस्था कर रहा हूँ, देश हित के लिए करो, पढ़ लिख के बड़ा बनाओ, साइंटिस्ट बनो, ऐसा करवाना चाहिए। क्या आधा पेट में क्या होगा, वो तो आज देखते हैं व्यवस्था पे कहीं भी देखिए। तो चलिए ठीक है, इस तौर पे आप बोल रहे हैं कि ये देशद्रोही है नेता लोग, इसी यही कारण के कारण और भी कुछ कारण है? बहुत सारा कारण है। मैंने क्या बोला, जो मैं जितना कहूं उतना कम है। अभी आज तक पूरे विश्व के इतिहास से देखा जाए, कोई भी सरकार आपको कलम कॉपी पे टैक्स लिया? आज हमारे देश के नेता कलम कॉपी पेंसिल सारा चीज पे टैक्स लेते हैं। अरे इससे बड़ा क्या है? हमारे भारत का नेता एक शिक्षा को नहीं कम से कम टैक्स फ्री कर सकता है, तो वो जीवन में क्या कर सकता है? तो वैसे वैसे नेता को तो मरना चाहिए, कायर है वो लोग। वो हमारे देश का भार है। हमारे देश को, जनता को ये प्रॉपर समझ में आना चाहिए जो हमारे देश के हित में क्या कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। सही। तो शिक्षा पे आपका कहना है कि वो टैक्स नहीं होना चाहिए, बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई ये सब तो शिक्षा पे मामले में कैसा क्या व्यवस्था होना चाहिए? मतलब क्या चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं भारत सरकार, बिहार सरकार से भी, जो हमारे राज्य में हमारे देश के जितने बच्चे हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है, वो सब पर टैक्स फ्री होना चाहिए। इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षा डेवलप करे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत सारे गांव घर में भी गरीब बच्चे हैं जो महंगा महंगा किताब कॉपी कलम नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब है जो सरकार आपका कोढ़िया बना रहा है, जो आप शिक्षित नहीं होइए और आप इसी तरह घूमते रहिए, अनपढ़ रहिए और हमें सलाम करते रहिए, हम हमारा झंडा लेके घूमते रहिए। इसका मतलब यही हो रहा है। पढ़ लिख लेंगे तो फिर उनका क्वेश्चन करेंगे तो उनका पतलून गीली हो जाएगा। देश अगर दुनिया से 100 वर्ष पीछे है, उसका कारण है कि यहाँ के नेता आपको ये जिम्मेदार डायरेक्ट ठहरा रहे हैं, और इस तौर पे ही आपका बोलना है कि देशद्रोही है वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा देश 100 वर्ष पीछे है, ये मैं 100% कहता हूँ, जो 100 नहीं 200 वर्ष पीछे है, मैं साबित करूंगा 200 वर्ष पीछे है। और ऐसे नेता अभी तक रहेंगे हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो ये हो सकता है जब 500 वर्ष पीछे चला जाएगा आने वाला समय में, ये मैं लिख ही देता हूँ। तो ये है बहादुर सर, जिनका कहना है कि देश हमारा 200 वर्ष अगर पीछे है, 100 वर्ष पीछे है, तो उसका कारण है कि यहाँ के नेता और प्रेजेंट में भी और जो भूतपूर्व हो चुके हैं उनका भी इसमें एक गलती है। तो ये हमारा देश यहाँ न पीछे है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इनका विचार कैसा लगा, किस तौर पे ये जिस तौर पे ये बोल रहे हैं, क्या वो सही है देशद्रोही कहना या नहीं, आप सभी कमेंट करना ना भूले। जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद।